आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। दुआ की जिंदगी की अहमियत। खुदा का कलाम हमें दुआ की जिंदगी गुजारने की अजीम अहमियत सिखाता है। दुआ न सिर्फ हमारी खुदा के साथ रफाकत काफ मजबूत करती है, बल्कि ये हमारी रूहानी जिंदगी को भी गहरा करती है। आज हम सीखेंगे कि दुआ हमारी जिंदगी क्यों जरूरी है। 1. दुआ खुदा के साथ ताल्लुक की बुनियाद है। दुआ हमारे और खुदा के दरमियान एक पाल का किरदार अदा करती है। जैसे बाइबल में यसू मसीह ने कहा, लेकिन जब ताव दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से दुआ कर जो पोशीदगी में है, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मत्ती 6:6। ये आयत हमें सिखाती है कि दुआ एक जाती ताल्लुक है जो हमारे दिल की गहराइयों से खुदा के साथ जवा होता है। 2. दुआ हमारी जरूरियात का इजहार है। यसू ने हमें यह भी बताया कि खुदा हमारी जरूरियात से वाकिफ है, मगर दुआ हमें खुदा पर इन्हिसार करने की तालीम देती है। जैसे बाइबल में फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर एक बात में दुआ और इल्तिमास के जरिए से शुक्रगुजारी के साथ अपनी दरख्वास्तें खुदा के सामने पेश करो। यह हमें याद दिलाती है कि दुआ के जरिए हम खुदा की हुजूरी में अपनी फिक्र और जरूरियात रख सकते हैं। 3. दुआ ईमान को मजबूत करती है। ईमान के बगैर दुआ मुअस्सर नहीं होती। बाइबल में याकूब 1:6-7 कहता है, मगर वो ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहरों की मानिंद है, इसे हुआ अलिफारती और आदेर अलिफादेर फेंकती है। ये आयत हमें दिखाती हैं कि दुआ के साथ ईमान का होना जरूरी है। खुदा के वादों पर यकीन रखते हुए दुआ करें और वो हमें हमारी दुआ का जवाब देगा। 4. दुआ रूहानी जंग में हथियार है। बाइबल में अफिसियों 6:18 में लिखा है, हर वक्त और हर तरह से दुआ और इल्तिमास करते रहो और इसी में जागते रहो। दुआ रूहानी जंग का एक ताकतवर हथियार है। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से ताकत और हिकमत मांगते हैं ताकि हम शैतान के हमलों का मुकाबला कर सकें। 5. दुआ तब्दीली का जरिया है। बाइबल में यिर्मयाह 33:3 में खुदा फरमाता है, मुझसे दुआ कर और मैं तुझे जवाब दूंगा और तुझे बड़ी और पोशीदा बातें बताऊंगा जिन्हें तो नहीं जानता। दुआ हमारी जिंदगियों को बदल सकती है। यह तब्दीली सिर्फ जाहिरी नहीं होती, बल्कि यह हमारी रूहानी जिंदगी, दिल और सोच में होती है। दुआ की जिंदगी की अहमियत। दुआ हर मसीही के लिए रूहानी जिंदगी का बुनियादी सतून है। बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है कि दुआ के बगैर ईमान की जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। यह खुदा से बातचीत का जरिया है और इसी के जरिए हम अपने तमाम जरूरियात और ख्वाहिशात खुदा के हुजूर पेश करते हैं। 1. दुआ खुदा के साथ जाती ताल्लुक कायम करती है। जब हम दुआ करते हैं तो हम बराह रास्त खुदा के हुजूर जाते हैं। ये एक शख्सी और जाती मुलाकात है जो हमारे दिल को खुदा के करीब लाती है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, और यसू हर सुबह उठकर एक सुनसान जगह पर जाकर दुआ करते थे। मरकस 1:35। यह हमें सिखाता है कि अगर खुद यसू मसीह जो खुदा का बेटा थे दिन का आगाज दुआ से करते थे, तो हमें भी अपनी जिंदगी में दुआ को अवलियत देनी चाहिए। 2. दुआ से हम खुदा के दिल की बातें जान सकते हैं। दुआ न सिर्फ हमारी जरूरियात को खुदा के सामने रखने का जरिया है, बल्कि इसके जरिए खुदा हमें अपनी मर्जी और मंसूबे से आगाह करता है। जब हम दुआ करते हैं तो रूह अल कुद्स हमारे दिलों को खुदा की मर्जी के मुताबिक ढाल देता है। जैसे कि यिर्मयाह 29:12 में खुदा फरमाता है, आते रहते हैं मगर दुआ के जरिए हम खुदा की कुव्वत हासिल करते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों में खुदा को पुकारते हैं, वो हमें अपनी ताकत देता है। जैसे कि ज़बूर 50:15 में लिखा है, मुसीबत के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे बचा लूंगा और तो मुझे इज्जत देगा। ये आयत हमें याद दिलाती है कि दुआ हमें खुदा की मदद और हिफाजत की यकीन दहानी देती है। 4. दुआ हमें एक शुक्रगुजार दिल अता करती है। दुआ सिर्फ हमारी ख्वाहिशात को खुदा के सामने रखने का नाम नहीं है, बल्कि इसमें शुक्रगुजारी भी शामिल है। बाइबल हमें सिखाती है कि हर हालत में शुक्रगुजार होना चाहिए, जैसे कि 1 थिस्सलुनीके 5:18 में लिखा है,
हर हाल में शुक्रगुजारी करो क्योंकि यही तुम्हारे लिए खुदा की मर्जी है। जब हम दुआ में खुदा का शुक्र अदा करते हैं तो ये हमारी रूह को खुशी और सुकून से भर देता है। 5. दुआ हमें रूहानी बेदारी में रखती है। दुआ हमें रूहानी तौर पर बेदार रखती है। जैसे यसू ने अपने शागिर्दों से कहा, जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में न पड़ो। मत्ती 26:41। यह हमें याद दिलाती है कि दुआ हमारी हिफाजत करती है और हमें शैतान की चालों से बचाती है। से दुआ खुदा के वादों पर भरोसा करना सिखाती है। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के वादों पर भरोसा करना सीखते हैं, जैसे कि 1 यूहन्ना 5:14 में लिखा है। और हमें जो उसके सामने दिलेरी है वो ये है कि अगर हम उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं वो हमारी सुनने के लिए हमेशा तैयार होता है। 7. दुआ गुनाहों से पाकीज़गी और मुआफ़ी का वसीला है। दुआ के जरिए हम खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और उससे मुआफ़ी तलब करते हैं। बाइबल में 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो वफादार और आदिल है कि हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें सारी नाराज़गी से पाक करे। दुआ के जरिए हम खुदा के सामने आजिज़ी और तौबा के साथ आते हैं और इससे पाकीज़गी और बहाली का तजर्बा करते हैं। दुआ की जिंदगी में बेपनाह अहमियत है। ये खुदा के साथ एक जिंदा ताल्लुक कायम करने का जरिया है, हमारी रूहानी तरक्की का राज है और हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के काबिल बनाती है। दुआ के बगैर हमारी जिंदगी बेमकसद और कमजोर हो जाती है। हमें हर वक्त दुआ में रहना चाहिए और खुदा से अपने दिल की बातें करना चाहिए ताकि हमारी रूहानी जिंदगी मजबूत और खुदा के करीब हो। नतीजा, दुआ एक मजबूत रिश्ता है जो हमें खुदा के करीब लाती है। बाइबल के मुताबिक दुआ के बगैर जिंदगी गुजारना एक नामुकम्मल जिंदगी है। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दुआ को एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम खुदा की हुजूरी और फजल को हर लम्हा महसूस कर सकें।